तो बिडू 19 मार्च को तूफान आने वाला है। टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर, इन दोनों फिल्मों की हाइप इतनी ज्यादा है कि अभी से ही फैन वार स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ रॉकी स्टार यश की अनबीटेबल स्टारडम, तो दूसरी तरफ आदित्य धर का दिमाग, जिनकी धुरंधर पार्ट 1 ने पहले ही पार्ट से स्पाई यूनिवर्स की खटिया खड़ी कर दी और 1300 करोड़ का कलेक्शन किया। और इन दोनों फिल्मों का एक एक टीजर भी रिलीज हो चुका है। आज के वीडियो में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अभी किस फिल्म का पल्ला भारी है और किसकी हाइप ज्यादा है और आने वाले समय में कौन होगा बॉक्स ऑफिस का बाजीराव सिंघम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टर विजन की। तो धुरंधर के डायरेक्टर यानी कि आदित्य धर ने अभी तक एक ही फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है, उरी, जिसका बजट 25 करोड़ का था और इसने 350 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। और अभी धुरंधर पार्ट 1 को भी आदित्य धर ने ही डायरेक्ट की, जिसका बजट 100 करोड़ का था और इसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। और अभी धुरंधर 2 आ रही है। और बात करें गीतू मोहन दास की, तो इन्होंने भी सिर्फ 2 ही फिल्में डायरेक्ट की है, लॉयर्स डाइस और मुथोन। इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो उतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू जरूर आए हैं। इन दोनों डायरेक्टर को आपस में कंपैरिजन करें तो ये दोनों डायरेक्टरों ने 2 फिल्में बनाई हैं, लेकिन आदित्य धर धुरंधर के बाद इंडियन सिनेमा के टॉप डायरेक्टर में आते हैं, जिनका नाम धुरंधर के बाद बच्चे बच्चे को पता है। तो इस मामले में आदित्य धर बाजी मार लेंगे। तो बिडू अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट यानी कि स्टार पावर, जिनके फर्स्ट डे कलेक्शन उस एक्टर के नाम से ही आता है। तो भाई सच कहूं, प्रभास, अल्लू अर्जुन जूनियर, एनटीआर, रामचरण के बाद कोई पेन इंडिया सुपरस्टार है जिनका क्रेजी फैन फॉलोइंग है तो वो है रॉकी स्टार यश, जिनको केजीएफ 2 के बाद लोग पागलों की तरह प्यार करते हैं। इसलिए टॉक्सिक फिल्म की जरूरत रॉकी स्टार यश को नहीं बल्कि टॉक्सिक फिल्म को रॉकी स्टार यश की जरूरत है। इसलिए फर्स्ट डे कलेक्शन 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ आराम से हो सकता है। और साउथ मार्केट में धुरंधर 2 को रॉकी भाई घुसने नहीं देंगे। और फिल्म उतनी अच्छी नहीं भी निकलती है तो 3 दिन या 1 सप्ताह तक तो रॉकी स्टार यश के नाम से ही फिल्म चलेगी। और बात करें धुरंधर 2 के स्टार कास्ट यानी कि रणवीर सिंह की, तो उनकी उतना खास फैन फॉलोइंग नहीं है, मतलब है, लेकिन जिस तरह से साउथ के सुपरस्टार को लोग पूछते हैं उस तरह से नहीं है। बॉलीवुड या नॉट ऑडियंस की एक ही रूल है, अगर अच्छी फिल्म बनाओगे तो राम राम, वरना गंदी फिल्म बनाओगे तो दूर से ही सलाम। मेरा कहने का मतलब है कि फैन बेस सिर्फ हिंदी ऑडियंस तक ही सीमित है और उस ऑडियंस को भी रणवीर सिंह कम करते रहते हैं कंट्रोवर्सी खड़ी करके। तो धुरंधर रियलिटी बेस्ड फिल्म है या डायरेक्टर बेस्ड फिल्म है, ना कि स्टारडम बेस, लेकिन फिर भी सीक्वल के दम पर 150 से 200 करोड़ का ओपनिंग जरूर से लेगी ये फिल्म। लेकिन स्टारडम के मामले में टॉक्सिक के पास एडवांटेज है क्योंकि उनके पास रॉकी स्टार यश है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट यानी कि बजट एंड रिकवरी। तो टॉक्सिक की बजट 500 से 600 करोड़ का बताया जा रहा है और ये फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा, यानी कि भारत के 5 भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ साथ इंग्लिश में भी रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म को हिट होने के लिए 900 से लेकर 1000 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही होगा और ब्लॉकबस्टर होने के लिए 1100 से 1200 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही होगा। अगर ये फिल्म 600 से 700 करोड़ का भी कलेक्शन करती है तो इसे एवरेज ही माना जाएगा। बाकी बात करें रिकवरी की, तो इसे ओटीटी डील 200 करोड़ का मिल सकता है और टीवी प्रीमियर 70 करोड़ और म्यूजिक सिटीलाइट राइट 40 करोड़, मतलब ये फिल्म को आराम से 200 से लेकर 300 करोड़ का रिकवरी मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। लेकिन अब बात कर लेते हैं धुरंधर 2 की, यानी कि धुरंधर 1 और 2 का बजट। इन दोनों फिल्मों का बजट 220 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि एक फिल्म का बजट 110 करोड़, जो इसके फर्स्ट पार्ट ने ऑलरेडी कमाई कर दिया है। अगर ये फिल्म 10 करोड़ भी कमाई करती है तो भी ये फिल्म प्रॉफिटेबल मानी जाएगी। लेकिन इस फिल्म को भी हिट होने के लिए 200 से लेकर 250 करोड़ का तो कलेक्शन करना ही होगा या फिर ऑलरेडी कर लिया है। हाँ, बात करें इस फिल्म की रिकवरी की, तो इसको ओटीटी डील 120 करोड़ का मिला है और इसकी सैटेलाइट राइट 60 करोड़ में बिके हैं और इसका म्यूजिक राइट 25 करोड़ में, मतलब धुरंधर 2 ने 200 करोड़ का रिकवरी कर लिया है। तो धुरंधर 2 का रिकवरी एंड बजट टॉक्सिक से कम है लेकिन प्रॉफिटेबल है और धुरंधर 2 के पास सीक्वल पावर है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी फिल्म फर्स्ट पार्ट में दबा के कमाई करती है उस फिल्म का सेकंड पार्ट भी ताबकतोड़ कलेक्शन करता है, जो कि धुरंधर 2 ने फर्स्ट पार्ट से ही 1300 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। तो ये फिल्म आराम से सेकंड पार्ट में क्लैश के बावजूद भी 1500 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। और बात करें पेन इंडिया अपील की, तो कहीं न कहीं टॉक्सिक के पास ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उनके पास पेन इंडिया सुपरस्टार है यानी कि
लोकी स्टारियस। लेकिन धुरंधर 2 भी कम नहीं है, क्योंकि इसने हिंदी लैंग्वेज के साथ ही साउथ मार्केट में घुसकर 110 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और इस बार ये फिल्म 5 भाषा में रिलीज हो रहा है, जो अच्छा कलेक्शन करने का दम रखती है। बाकी ओवरसीज मार्केट में टॉक्सिक पछाड़ देगा धुरंधर को, क्योंकि धुरंधर ओवरसीज में बैन है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि धुरंधर कहीं न कहीं टॉक्सिक को पछाड़ देगा, क्योंकि धुरंधर के पास पहले से ही ऑडियंस बेस है। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।